ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई का अंतिम विदाई कार्यक्रम जारी है। तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला परिसर में अंतिम विदाई कार्यक्रम जारी है और इसे लेकर बाकायदा हम चर्चा भी करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दे, जो हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर नजर अब्बास, जो कि पश्चिम एशिया एक्सपर्ट हैं तेहरान से, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सैयद आसिफ रिजवी, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो ईरान से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता मनीष झा भी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मैं आप सभी का रुख करूंगा और आप सभी का स्वागत है। शुरुआत कर रहे हैं इस बड़ी खबर के साथ। अली खामनेई को श्रद्धांजलि दे रहे ईरान के लोग अंतिम विदाई कार्यक्रम में बड़ी तादाद में महिलाएं भी पहुंची हुई हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें ये तेहरान की आप देख पा रहे हैं। तेहरान से ही अंतिम विदाई का जो कार्यक्रम है, जो यात्रा है, उसकी शुरुआत हो रही है और यहाँ पर बाकायदा 24 घंटे का जो पूरा कार्यक्रम है वो रखा गया है और आखिरी बार जनाजे को देखने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। तेहरान की तस्वीरें आपके सामने, बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। और सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा प्रोफेसर नजर अब्बास जी आपका, क्योंकि इस वक्त आप हमारे साथ तेहरान से ही लाइव जुड़ रहे हैं। और जरा बताइए कि जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं, किस तरह से बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम इकट्ठा हो रहा है तेहरान में जनाजे को एक बार आखिरी बार देखने के लिए, और जो शोक जाहिर किया जा रहा है, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे ऐसी उम्मीद भी की जा रही है। ये क्या बता रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? लोग यहाँ जमा हो रहे हैं, बहुत सारे नैरेटिव्स को जो है वो तबाह हो रहा है। ये प्रोग्राम जो हो रहा है ईरान के अंदर, और ईरान की 2 से 2.5 करोड़ जो जमा होने की, सबसे पहले जो वेस्टर्न नैरेटिव था कि ईरान की आवाम, ईरान की जनता जो है वो अपने लीडर सैयद अली खामनेई के साथ नहीं है। ये नैरेटिव जिसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के वेस्ट ने बनाया था, वो टूट गया है, बर्बाद हो गया है, खत्म हो गया है। ईरान की जनता ने साबित कर दिया है, न सिर्फ जंग के अपने निजाम और अपने के साथ है, बल्कि जंग के बाद भी अपने रहबर की विदाई में, अपनी रहबर के जनाजे में शामिल बता रही है कि हम अपने निजाम के साथ हैं, अपने सुप्रीम लीडर के साथ हैं, हम अपने रहबर के साथ हैं। बिल्कुल नजर अब्बास भी, कुछ दिक्कतें भी आ रही है आपकी आवाज को लेकर, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको दुरुस्त करते हैं, इसलिए मैं आपको रोक भी रहा हूं। लेकिन आपने जो बात कही है कि ये एक तरह से एक जो वहां पर इस्लामिक शासन है, जो कहा जा रहा था अमेरिका की तरफ से भी कि लगातार विरोध हो रहा है, विद्रोह देखने को मिल रहा है, एक ये जवाब भी है वहां की आम जनता की तरफ से। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। तेहरान में खामनेई की भावुक विदाई दी जा रही। खामनेई के अंतिम सफर में भावुक हुए हैं बाकर कालिबाफ, फूट फूट कर रोने लगे ईरानी संसद के स्पीकर हैं बाकर कालिबाफ। ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, वहां पर मौजूद लोग भी भावुक हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। डॉक्टर सैयद आसिफ रिजवी, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ ईरान से लाइव जुड़ रहे हैं। सैयद साहब, एक बात बताइए, ये दावा किया जा रहा था और जिसके बारे में अभी जो नाजिर साहब है उनकी तरफ से भी कहा गया कि लगातार एक ये कोशिश देखी गई, या फिर यूं कहा जाए कि लगातार ये कहा गया कि जो ईरान की आम जनता है वो वहां के इस्लामिक शासन, या फिर क्योंकि 28 तारीख को उनकी मौत हुई, उसके पहले आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ हो गए थे। लेकिन अभी हम कुछ और तस्वीरें देख रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया कि आपने ईरान से मुझे जोड़ा। देखिए, मैं बताऊं कि ये नैरेटिव एक बार नहीं कई बार चलाया गया। इस तरह का नैरेटिव जो अमेरिकन और वेस्टर्न मीडिया है, जो आए दिन ये नैरेटिव चलाता है कि ईरान में जो है तख्ता पलट हो रहा है या ईरान में लोग मुखालिफ है, नहीं, उसका उल्टा है। जितना ज्यादा यहाँ पे अमेरिका और इसराइल और वेस्ट की तरफ से जो अटैक होता है, उसका जवाब जो है यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता देती है, रोड पे देती है, सड़क पे देती है। आप देखिए, ये अटैक को आज 130 दिन हो गया है। इस अटैक को पब्लिक किस तरह से बाहर है और किस तरह से सपोर्ट कर रही है, अपने नेता को, अपने सिस्टम को, अपने गवर्नमेंट को, सिस्टम को सपोर्ट कर रही है। तो ये कई बार इस तरह से इनके नैरेटिव पे पानी पड़ते हुए हमने देखा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि आपने कहा कि खुद सैयद अली खामनेई, आयतुल्लाह खामनेई के लिए कहा जाता था कि ये जो है एक तरह से इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाता था, एक एजेंडा बाकायदा चलता था, एक फंडेड एजेंडा चलता था कि हम इनको किस तरह से इनकी शख्सियत को खराब कर पाए। लेकिन आज जो है ये सामने आ रहा है कि कितने लोकप्रिय थे ये शख्सियत, कैसे कैसे लोग, लाखों का मजमा यहाँ पे उमड़ा पड़ा है। 3 दिन तक तेहरान में प्रोग्राम रखा है, उसके बाद कोम आएगा, उसके बाद जो है करबला, नजफ, इराक जाएगा और उसके बाद फिर दोबारा
मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा, कई बार इस तरह से ये नैरेटिव बनाया जाता है और यहाँ की अवाम जो बेदार है, जो जिंदा है, वो उनके नैरेटिव पे पानी डालती है। देखिए, ये एक जो जैसा कि बताया, इससे पहले भी बताया गया था कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है और लोग खिलाफ हैं और ऐसा है वैसा है। देखिए, कुछ 100 और कुछ हजार को जो फंडिंग करके आ जाते हैं, जैसा कि खुद ट्रंप ने इससे पहले ट्वीट में कहा था कि हमने वेपन्स भेजे हैं ईरानी कुर्दिश के लिए और दूसरे जो बगावत हो जाए ताकि, लेकिन कुछ वेपन जो है कारगर साबित नहीं हुआ और ईरानी अवाम वो वेपन्स पसंद आ गया और अपने पास रख लिया। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि ये खुल गई जबान जो है, जो वो करते हैं वो उनकी जबान पे आ गया। किस तरह से वो वेपनाइज करते हैं लोगों को, किस तरह से कंट्री में तख्ता पलट करते हैं। कई बार इन्होंने यहाँ पे ईरान में करना चाहा लेकिन नहीं कर पाए, और आज फिर एक बार ये जिंदा दिली का, ये कौम जो जिंदा है वो आज सबूत दे रही है कि लाखों की तादाद में, अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 करोड़ से ऊपर जाने की संख्या जो है 3 करोड़ से ऊपर जा सकती है। और बाकायदा जो है गाइडलाइन आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि छोटे बच्चे इसमें कोशिश करें कि शामिल ना हो पाए, या बुजुर्गों से भी कहा जा रहा है कि आप जितनी दूर से उनको श्रद्धांजलि दे पाए वहीं से आप जो है उनको श्रद्धांजलि दीजिए और करीब ना जाइए। भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो ये साबित करता है, ये बताता है कि देखिए ये जो है कितना लोगों को चाहते थे और ये लोकप्रिय थे लोगों के लिए, और कितनी ये हर दिल अजीज शख्सियत थी। रिजवी साहब कुछ पूछना चाहते हैं? मनीष रिजवी साहब, मेरा नाम मनीष झा है। अगर मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं कि देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि सुप्रीम लीडर रहे अयतुल्लाह अली खमनेई, पिछले 5 दशक से उन्होंने ईरान का नेतृत्व किया और यही वजह है कि आज की तारीख में इतनी भारी भीड़ उनको अंतिम विदाई देने आ रही है, या 100 देशों से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, इतने मुल्कों की सरकारों ने अपना डेलीगेशन भेजा। लेकिन एक सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा है कि क्या कारण है कि मुस्तफा खमनेई, जो कि उनके बेटे भी हैं, नए सुप्रीम लीडर हैं, पूरी दुनिया से उनको श्रद्धांजलि देने लोग आ रहे हैं और वो श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं आ पाए। मतलब मैंने तो देखा कि एक कमांडर जो हैं वो व्हीलचेयर पर भी आए थे श्रद्धांजलि देने। तो क्या वो इस स्थिति में नहीं है कि वो व्हीलचेयर पे भी कम श्रद्धांजलि देने आ जाएं, या फिर अपने मुल्क में लाखों लोगों की मौजूदगी में तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद उनके सलाहकारों को लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है और इसीलिए उनको सार्वजनिक तौर पर नहीं लाया जाए? ये एक सवाल है, अगर आप वहां से हमें इसके बारे में थोड़ा समझा सकें। जी देखिए, 2 अहम मसला है, मैं इसको साफ क्लियर करता चलूं कि पहली बात तो ये कि ये कहीं से साबित नहीं है कि ये श्रद्धांजलि इन्होंने नहीं दिया, ये सामने नहीं आए हैं, ठीक है। ये कहीं से साबित नहीं है कि नहीं आए होंगे, या 130 दिन तक जो इनका जो है शव और इनका जनाजा था तो वो नहीं गए होंगे, ये तो कहीं से साबित नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू जिसकी तरफ देखिए, वो तो बात सही है कि 103 दिन में हो सकता है कि उन्होंने जाकर देखा भी होगा और देखना चाहिए भी, क्योंकि वो उनके बेटे हैं। लेकिन जब पूरी दुनिया अंतिम विदाई देने जा रही है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सुपुर्दे खाक कितना महत्वपूर्ण इवेंट है ईरान के लिए भी, शिया समुदाय के लिए भी और एक परिवार के लिए भी, कि बाप को अंतिम विदाई देने की बात आ रही है। पूरी दुनिया से लोग डेलीगेशन लेकर आ रहे हैं, करोड़ों लोग वहां पर खड़े हैं। फिर उस समय मुस्तफा खमनेई का सामने नहीं आना, वो कौन सा नैरेटिव है जो समझने की कोशिश है? ठीक है, आप अमेरिका को कह दीजिए, इजराइल को कह दीजिए, सबको कह दीजिए, लेकिन मुस्तफा खमनेई को सामने नहीं लाना, क्या आपको नहीं लगता कि ईरान की सिक्योरिटी एजेंसी शायद कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर पा रही है? उनको इस बात का डर है कि कहीं इजराइल से हमले ना हो जाए, या फिर वो जो घायल हुए थे वो इस हालत में नहीं है कि उनको सामने लाया जा सके? देखिए, ये तो बहुत अच्छे से जग वाज़े है कि जिस तरह से अमेरिका और इसराइल जासूसी करता है और जो AI सॉफ्टवेयर इन्होंने डेवलप कर रखा है, जिस तरह से ये डिटेक्ट करते हैं और पिन पॉइंट पे शहीद करते हैं। देखिए, तो मैं ये बताऊं कि शहादत से तो नहीं डरते, ये अपनी हथेली पे जान का नजराना लेके खड़े हुए हैं मैदान में। तो ये शहादत आप किसके लिए कह रहे हैं? आपका सवाल नहीं, अयतुल्लाह अली खमनेई साहब तो शहादत से नहीं डरते थे, इसका प्रमाण है कि उन्होंने शहादत दी। लेकिन क्या मुस्तफा खमनेई भी ठीक? ठीक है रिजवी साहब।